इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को शुभ संध्या। और गंगापुर सिटी में आज जम करके बारिश हुई है। शाम को लगभग 6:30-7 बजे बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद से सिलसिला लगातार रुक रुक करके जारी है। इस वक्त जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये दृश्य आपके लिए नया नहीं है, अनजान नहीं है। ये दृश्य है गंगापुर सिटी का, जिसको हृदय स्थल कहा जाता है, फवारा चौक। वहाँ का ये दृश्य है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। और अब आप देख लीजिए क्या जलमग्न है इस समय गंगापुर सिटी। और बेशर्मी की चादर ओढ़ करके बैठे हैं। अब मैं क्या कहूँ सर, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कहूँ, जनप्रतिनिधियों के लिए कहूँ या किसके लिए कहूँ। नए बाजार में पानी भरा करता था, ये हमें सबको पता है, पहले से पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब गंगापुर सिटी के उन इलाकों में पानी भरने लगा है जिन इलाकों में कभी पानी नहीं भरा करता था। ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जितने भी हमारे तमाम दर्शक हैं उनसे एक निवेदन और एक माफ़ी भी चाहूँगा मैं कि आज जो प्रोग्राम हमारा आता है रविवार को, आपने खबर, वो आज नहीं आएगा क्योंकि मैं भी बारिश में जम करके भीगा हूँ आज। और लाइट भी जो है उसकी भी समस्या चल रही है स्टूडियो में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये फैसला किया कि आज प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ेगा हमको। ये मजबूरी है। मैं खुद भीग गया हूँ, सारे कपड़े भीग गए हैं। और अभी के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ फवारा चौक से। अच्छी खासी बारिश हुई है, रिमझिम फुहारों का दौर है वो चल रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे ज़रूर कि इस तरह के जो हालात हैं वो कभी हमने देखे थे गंगापुर सिटी में या नहीं देखे थे। किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अच्छा, एक और रोचक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सामने का आप दृश्य देख रहे हो ना, यहाँ नाला पूरा खुला है। जी हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूँ। अगर जनप्रतिनिधि, और मेरा एक निवेदन है आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना इसको, है ना। जो गूंगे और जो बहरे लोग बैठे हैं ना, अंधे और बहरे, उन तक ये खबर ज़रूर पहुँचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कि कम से कम ये पता लगे कि ये नाला पूरा खुला है और इस पर कोई फैरो कबर नहीं है, कोई कबर नहीं है। और कुछ दर्शक हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताएं। श्याम सुंदर। आपने कभी इस तरह देखा था? नए बाजार में तो अमूमन पानी भरा करता था, पहले भी भरा करता था, लेकिन गंगापुर सिटी के बहुत सारे इलाके ऐसे जिनमें अब पानी भरने लगा है। हाँ, सही। क्या कहना चाहोगे? अब ये यहाँ की सीवरेज, ये जो है ना, सीवरेज का जो नालियों की सफाई का काम सही नहीं हो रहा है, इस वजह से हो रहा है सही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कभी इच्छा शक्ति ऐसी जाहिर नहीं की ना प्रशासनिक अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, कि जो सीवरेज का बात हो या वाटर ट्रीटमेंट का मामला हो, इनको कुछ सीख किया जाए? कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, है ना। और आज हालात बहुत बदतर हैं। हर कॉलोनी, हर वार्ड में आपको जल भराव की समस्या मिलेगी। गंगापुर तो क्या है, नरक हो रहा है बिल्कुल। स्थिति खराब है। जिम्मेदार लोग भी हैं, मतलब मोटरसाइकिलें गड्ढों में से फंस जाती है, गिर जाते हैं आदमी लोग, है ना। बहुत सारे लोग चोटग्रस्त हो रहे हैं इस समय। मैं मुश्किल से आया हूँ इसमें निकल। अच्छा, जिम्मेदार लोग भी तो उतने ही हैं। लोग भी इतने ही है, लोग कोई कहता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। सब सहन कर रहे हैं सब। ये तो कुल मिलाकर के है कि हालात अभी इस तरह की जो स्थिति है वो ये है। मैं अभी जो आपको ये हालात दिखा रहा हूँ ना, ये वो इलाका है, वो हिस्सा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। सामने जो आप देख रहे हो ना इस वक्त, यहाँ नाले खुले पड़े हैं, कोई फैरो कबर नहीं है, इन पर कोई कबर नहीं है। लोग जान जोखिम में डाल करके और तब सफर तय कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर किस तरह के जो हालात हैं, किस तरह की जो कंडीशन है ना, वो आज गंगापुर में है। नालों की सफाई के नाम पर आपने सारे नालों को खोल करके पटक दिया, ना उनको कवर किया। आज जब जल भराव की जब समस्या है और वो सारे नाले खुले पड़े हैं, तो क्या है। एक पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं जो नेशनल चैनल से जुड़े हुए हैं, आज तक से, मनोहर जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि इस तरह के हालात कब देखे आपने और इस तरह की, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, वो मैं जानने का प्रयास करूंगा मनोहर जी से। मनोहर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 आसान पर। मनोहर भाई, आज जो कंडीशन आप देख रहे हैं गंगापुर की, क्या मानते हैं? इस तरह के हालात आपने कभी पहले देखे थे? आज उन इलाकों में भी जल भराव हो रहा है जहाँ पहले हमने कभी नहीं देखा था। देखिए, जहाँ मैं बात करूँ जल भराव की,
तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार होना चाहिए था, समय के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए था। जिला भी बन गया, उसके अकॉर्डिंग भी सुधार होना चाहिए था, लेकिन सुधारने की बजाय जो स्थिति है वो ज्यादा बिगड़ती हुई जा रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन इलाकों में भी अब जल भराव होने लगा है जो कभी नहीं हुआ करता था। उसकी वजह यह है कि जो प्रॉपर एक तो नालों की सफाई नहीं हो पाई, दूसरी बात यह है कि लोगों ने जो है नालों पर अतिक्रमण कर लिया, सड़कें ऊंची हो गई और नाले नीचे हो गए। तो इस तरह की कई सारी जो समस्या है उनकी वजह से जो है जलभराव की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत खड़ी की है वो सीवरेज के कार्य ने दिक्कत खड़ी की। इसके अलावा जो पानी की जो वाटर लाइन जो डाली गई थी, पाइपलाइन डाली गई थी, उन्होंने दिक्कत। पूरी जो सड़कें हैं वो पोली हो चुकी है, आदमी सड़क पर चल रहा है, उसको कोई पता नहीं कि कब वो हादसे का शिकार हो जाए, क्योंकि जगह जगह गड्ढे इतने हो रहे हैं। चैम्बरों की हालत ये स्थिति हो गई कि कब उसमें बाइक चली जाए। मतलब कुल मिलाकर यह है कि शहर को रोने वाला कोई भी नहीं है। शहर की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है और स्पेशली जब अगर पानी भर जाए सड़कों पर तब तो ये मान लीजिए फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो कोई पता नहीं है आप कब आपकी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाएगा या कब आप उस पानी में जो है गिर जाओगे, कोई कहने वाला। अच्छा एक बात बताओ, लोग कितने जिम्मेदार है इसके लिए? अगर लोग अवेयर नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए मैं बता दूं अजय जी आपको कि लोग जितने आप प्रशासन कहें या जनप्रतिनिधि कहें उतने ही लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ की शहर की जनता की ये स्थिति है कि कभी भी आवाज नहीं उठाती है, ना कोई ज्ञापन देती है सड़कों के संबंधित, गड्ढों को लेकर या जल भराव की समस्या को लेकर, और बिल्कुल ना उन्होंने कभी आवाज उठाई। और आवाज अगर उठाती तो कहीं न कहीं कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ तो समाधान जरूर निकलता, लेकिन बस हमारा काम हो रहा है, हमें पानी में से निकल गए, हमें कोई मतलब नहीं कि शहर की क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो जनता भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक कर्मचारी। अच्छा अभी आप देखिए, कल भी शायद हमने एक लाइव दिखाया था न्यूज़ 7 राजस्थान पर कि भाई नालों की सफाई का एक काम किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये सिर्फ औपचारिकता है। आप देखिए नालों की सफाई के नाम पर सारे नाले खोल करके इन्होंने पटक दिए। अब आप देखिए फवारे चौक पर जो मैं नाला दिखा रहा हूँ इस समय, ये पूरा नाला खुला पड़ा है, इस पर कोई फेरो कवर नहीं है, इस पर कोई कवर नहीं है। अब आप सोचिए अगर इसमें कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ये बहुत बड़ी लापरवाही है। पहली बात तो आपने नालों की सफाई नहीं की, और जो की है उन नालों के भी आपने जो फेरो कवर थे उनको उठा के साइड में पटक दिए। अब इस समय जैसा कि आप अभी कैमरे पे दिखा रहे हो, पानी बिल्कुल लेवल में है। हाँ। ये पता नहीं चल पा रहा कि नाला है या नहीं भी है, नहीं है सड़क। अब मान लीजिए जो लोकल व्यक्ति है जो यहाँ इस एरिया में रह रहा है हमारे पे, उसको तो पता है या नाला है, लेकिन कोई अगर दूसरी कॉलोनी का व्यक्ति या दूसरी जगह का व्यक्ति आता है और वो उसमें से गुजरता है तो उसका हादसे का शिकार भी होगा। हो सकता है वो नाले में उसकी जो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है वो नाले में चले जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही का विषय है ये, कि जो जिन नालों की हमने इक्की दुक्की नालों की जो सफाई भी की है, तो कम से कम जिन पर भी हमने जो कवर हटाए हैं उनको वापस तुरंत प्रभाव से लगाना चाहिए था, ताकि लोगों को राहत भी मिले और लोग जो है वो हादसों का शिकार न हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। और कुल मिलाकर के ये है स्थिति बद से बदतर है, और बीच पानी में खड़े रह करके मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ फवारा चौक से। और एक बात और बता दूं जो मैंने अपनी दर्शकों से कल भी कही थी और मैंने परसों भी कही थी, सीवरेज के द्वितीय चरण का काम शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज का काम और उसका अनुभव आपने देख लिया, क्या हालत हुई है गंगापुर में सीवरेज के फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज का काम शुरू हो चुका है। अब आप सोच लेना कि सेकंड, हाँ बिल्कुल वो जाल है केवल, ढक्कन पूरा हट गया। अब कल भी 2 रिक्शे होंगे हो गए उसके अंदर, और अब भी 1 रिक्शा होंगे हुआ भी दोनों। सीवरेज का ये वो ढक्कन, हाँ सीवरेज का ये वो है ना, पूरा ढक्कन है, पूरा टूटा पड़ा है उसका। लेकिन अभी भी रिक्शा होंगे हुआ उसके अंदर एक। अब बैटरी वाले रिक्शे चलाते हैं होंगे हो जाते हैं। अब क्या करते हैं अभी कितने, अभी ये जो नाला है पूरा खुला पड़ा है ना, खुला पड़ा है चारों तरफ से। अब जो बीच पानी में खड़े हुए हैं जाल है, कोई का किसी का पैर चल जाए तो टेम्पू बंदा है, किसी का पैर चल जाए तो टूट जाए, कर जाए कुछ हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, और हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। एसी कमरों में बैठ करके योजनाएं बनाने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि आखिर ये क्यों नहीं समझ पाते कि प्रैक्टिकली और धरातल पर किन समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है। आप कितने ही बजट घोषणा कर दो, आप कितने ही पैसे दे दो, लेकिन अगर काम करने की इच्छा शक्ति है ही नहीं तो काम होंगे कैसे। और हालत बद से बदतर है सर गंगापुर सिटी की, और न सिर्फ गंगापुर सिटी की, निकायों को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है, निकायों के काम को देखने की फिर से आवश्यकता है, और भ्रष्टाचार का जहर जो हिंदुस्तान की नसों में घुल चुका है ना, सबसे पहले उस पर चोट करने की आवश्यकता है। लोग जान जोखिम में डाल करके सफर कर रहे हैं, और बस गंगापुर को ये कब तक झेलना पड़ेगा हमें नहीं पता।
आपको नहीं पता, पर हाँ गंगापुर ये दर्द, ये तकलीफ झेल रहा है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।